नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आगे की कहानी। चलिए शुरू करते हैं मुल्ला दो प्याज़ा के मज़ेदार कहानी से। मुल्ला दो प्याज़ा बचपन में काफ़ी शरारती था। उनके माँ गुजर जाने के बाद पिता ने दूसरी शादी कर लिया और मुल्ला दो प्याज़ा एक तीसरी औरत को बुला के अपने पिता के कमरे में बंद करके रख दिया। और फिर जब उनके दूसरी माँ ने पिता के कमरे से अनजान औरत दिखी, फिर तो आप आइडिया ही कर सकते हो उसके बाद पिता का क्या हाल हुआ होगा। उनके शरारत से उनका पिता इतना परेशान हो गया कि लास्ट में घर छोड़ के चला गया। और कुछ दिन बाद मुल्ला दो प्याज़ा भी पिताजी के पीछे पीछे उनके ढूंढने निकल गए। उन दिनों हुमायूं शेरशाह सूरी से परेशान ईरान में भटक रहे थे। वही मुल्ला दो प्याज़ा और हुमायूं की मुलाकात हो गई। फिर दोनों मिलके भारत लौटे। मुल्ला दो प्याज़ा एक मस्जिद में इमाम बन गए। इमाम मतलब वर्शिप लीडर ऑफ ए मस्जिद अमंग सुन्नी मुस्लिम्स। उनके सुरीली आवाज़ के चलते वो काफ़ी फेमस हो चुके थे। और फिर फैजी से दोस्ती हुई। फिर धीरे धीरे अपनी खुरापाती बुद्धि से वो अकबर को बावर्ची खाने में अपना स्थान बना लिया। लेकिन उनका टारगेट था नवरत्नों में शामिल होना। बाद में अपने चतुराई से वो अकबर को इम्प्रेस करने में सफल हो गए और फाइनली वो नवरत्नों में शामिल हो गए। अच्छा, उनका नाम कैसे पड़ा मुल्ला दो प्याज़ा? उनका असल नाम तो कुछ अलग ही था। फैजी के घर निमंत्रण मिला उनको दावत का और वो मुर्गा दो प्याज़ा का एक पकवान खा के काफ़ी खुश हो गए और उस पकवान का गुणगान करने लगे। बाद में अकबर को जब पता चला तो वो प्यार से मुल्ला साहिब को मुल्ला दो प्याज़ा के नाम से बुलाने लगे। मुर्गा दो प्याज़ा का दो प्याज़ा मुल्ला के साथ जुड़ गया और मुल्ला दो प्याज़ा का नाम से वो फेमस होने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।